अभी आपके सामने चार कैंडल्स आपको नजर आ रही होंगी, ये है हैमर कैंडल्स। इसको इसकी जो शक्ल होती है, अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बात की जाए तो ये हथौड़े की मानिंद आपको दिखाई देगी। ये देख सकते हैं, ये इसकी जो बॉडी होती है ये ऊपर होती है हैमर की तरह, और इसकी जो शेडो होता है वो इससे इसकी बॉडी से 2x या 3x लॉन्ग होता है। ठीक है, तो जितना इसका ज्यादा टेल होगी, जितना ज्यादा इसका ये वाला शेडो होगा, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैमर होगी। और ये अगर आप देखें 1 और 3 में आप देखते हो ये वाला, तो इसके ऊपर आपको कोई भी ऐसा ये नजर नहीं आ रहा है जैसे नोक निकली हो, जस्ट लाइक दीज कैंडल्स। तो यहाँ से आपको ये नहीं निकली नजर आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह ये नोक थोड़ी सी बॉडी नजर आ जाए तो वो चलेगा। हो सकता है कि अगर 1 घंटे की कैंडल है तो 2 या 3 मिनट के लिए यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुई होगी, लेकिन ऐसा भी चलेगा और ऐसा भी चलेगा। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल, अगर ऐसा भी हो तो फिर भी ये हैमर कैंडल ही होती है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है? इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि जितना सेलर्स ने माल बेचा, जितना सेलर्स ने कॉइन बेचा, स्टॉक बेचा, उतना ही बायर्स ने बाय कर लिया। और मोस्टली ये सपोर्ट करनी चाहिए हमेशा डाउन ट्रेंड में, अदर कैंडल्स की तरह जो आपको पहले बताई गई हैं या आपको बताई जाएंगी उसकी तरह ये हमेशा ऊपर हमें नहीं देखना है। इसकी ज्यादातर सिग्निफिकेंस और वैल्यू हमें डाउन ट्रेंड में नजर आती है। डाउन ट्रेंड में अगर हमें ये नजर आएगी हैमर इफेक्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेलर्स ने जितना माल बेचा उतना ही बायर्स ने उतना वो स्टॉक खरीद लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। इससे पहले मार्केट का डाउन ट्रेंड होना जरूरी है, और जैसे ही बॉटम में ये वाली स्पॉट हो जाए क्लियर, एक इसकी इंटरप्रिटेशन होती है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश, ये जो डाउन ट्रेंड से ये बुलिश कैंडल इसको बोला जा सकता है। ये बुलिश बिहेवियर रखती है और ये मार्केट को एकदम से ऊपर लेके जाती है। अब मैंने ये आपको क्यों कहा है कि हमेशा बॉटम में आपको देखना है, क्योंकि बॉटम में ये बुलिश, इसकी इंटरप्रिटेशन ही बुलिश कैंडल के लिए होती है। हैमर की जो कैंडल होती है ना, ये हमेशा इसको बुलिश रिवर्सल ट्रेंड बोला जाता है। अगर इसको आप ऊपर देखोगे तो ओब्वियसली वो बेरिश होगी, तो ये उलट हो जाएगा। तो लेकिन इसको ऊपर में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये आपको क्लियर सिग्नल नहीं देता कि यहाँ पे कोई भी कॉइन को बाय करना है या सेल करना है। तो ये ऊपर से आपको ट्रिक कर सकती है। समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट आपको ट्रिक करती है, तो उस तरह की कैंडल्स ऊपर बनती है अप ट्रेंड में। जब किसी भी कॉइन की, क्रिप्टो करेंसी की, स्टॉक की प्राइस ऊपर गई होती है, तो तब ये आपको हैमर कैंडल नहीं देखना है, इसको हमेशा बॉटम में तलाश करना है, क्योंकि इसकी इंटरप्रिटेशन बुलिश होती है। तो इससे जब ये बॉटम में सपोर्ट हो जाती है तो वहां पे क्लियर सिग्नल मिल जाता है मार्केट ऊपर जाने वाली। अगर इसके साथ स्पिनिंग टॉप भी मिल जाए तो दूसरा वो आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। स्पिनिंग टॉप भी रिवर्सल कैंडल होती है, सॉरी रिवर्सल ट्रेंड बनाती है, और ये भी रिवर्सल है, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाती है। तो हमें कह सकते हैं कि 2 कंफर्मेशन हो चुकी है। हैमर कैंडल आपको आप देख सकते हैं इस प्रकार से नजर आएगी। तो ये बुलिश रिवर्सल ट्रेंड इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। और इसको हम चार्ट में भी कर लेते हैं कि चार्ट में ये कैसा नजर आता है। ये देखें, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये एक पावर बीटीसी का चार्ट है, और ये देखें मार्केट यहां से, आप देख सकते हैं यहां से मार्केट ऐसे नीचे गिरा। आप देख लें, अगर इसकी मैं ये भी बना देता हूँ, लाइन ट्रेंड बना देता हूँ। देखिए मार्केट ने यहां से पकड़ा और मार्केट यहां तक गिरा है, राइट। ये देखें मार्केट का ये वाला एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट का डाउन ट्रेंड था, और जैसे ही डाउन ट्रेंड में ये हैमर कैंडल आप देख रहे होंगे, ये वाली कैंडल आप देखिए दायरे में, मैं पिक्सल हटा लेता हूं। ये परफेक्ट एग्जांपल है हैमर कैंडल की, और ये हमें कहां पे सपोर्ट किया हमने, बॉटम में। 1 घंटे का ये चार्ट है, और एक एक कैंडल 1 घंटे की है, और ये वाली जहां पे हमें सपोर्ट हुई, आप देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल होती है, ये बुलिश रिवर्सल ट्रेंड रखती है, और ये मार्केट कैसे ऊपर गई है। ये देखें यहां तक हमें प्रॉफिट मिला होगा, मोर देन हम कह सकते हैं कि 35% प्रॉफिट हमें इस कैंडल ने बता दिया कि नेक्स्ट आने वाले वक्त में 1, 2, 3, 4 घंटे में हमें 35% प्रॉफिट दिया। इसको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस ऊपर नहीं है। और एक और बात ऐड करता चलूं कि ये जो कैंडल्स हैं हैमर,
डजंट मैटर इनकी बॉडी का कलर रेड है या ग्रीन है, दोनों का पर्पस एक ही है। दोनों का पर्पस एक ही है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना। इससे आप ना कीजिएगा कि यहाँ पे सेलिंग ज्यादा हुई थी, यहाँ पे बाइंग ज्यादा हुई, हाँ, जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्रीन कलर ज्यादा था, इसका मतलब वहां पे बायर्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, और जिसपे रेड कलर हमें नजर आ गया, इसका मतलब वहां पे सेलर्स थोड़े से डोमिनेंट नजर आए। लेकिन इन दोनों की इंटरप्रिटेशन सेम होती है, रेड भी और ग्रीन की भी, ये दोनों एक ही काम करती हैं। नीचे सपोर्ट होगी बॉटम में तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। तो ये एक रिवर्सल ट्रेंड रखती है। इसको ऊपर, मैं अगेन कह रहा हूं, इसको ऊपर डाउन अप ट्रेंड में कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करना। अगर नजर भी आए आपको तो आपने उसको फॉलो नहीं करना।